हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानवाड़ी के में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के प्रोज का उस लेसन का पहला पार्ट लेकर के आया हूं, जिस लेसन में दो कहानियां हैं, दो स्टोरीज दी गई हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। उस लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका पहला पार्ट यह है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस पार्ट के जो है संदर्भ में मैं उसके पहले पैसेज को लेकर के आया हूं, जिसका मैं पहले की तरह हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर भी लिखना सिखाऊंगा। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, ताकि यदि आपका ग्रामर बेहतर है तो आप उसकी स्टोरी समझ करके ही ट्रांसलेशन बना करके आप आंसर लिख सकते हो, अगर आपको कहानी समझ में आ गया है तो फिर देर मत कीजिए, फटाफट नोट निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्दों पे जोर देकर के मैं आपको बता रहा हूं। इसका पहला पैसेज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, देखिएगा। द यंग सीगुल वाज एलन ऑन हिज लेज। द यंग सीगुल, छोटा सा सीगुल समुद्री पक्षी, वाज था, एलोन अकेला, ऑन हिज लेज, अपने चट्टान पर। लेज मीन्स होता है चट्टान, वो भी ऊपरी भाग जो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। तो दो जो है छोटा सीगुल जो पक्षी था वो अपने निकले हुए चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, पहले ही उड़ चुके थे, अवे दूर, द डे बिफोर, पहले ही दिन। यानी उसके जो दो भाई थे और उसकी बहन थी, वो पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे या उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था, टू फ्लाई, उड़ने से, विथ देम, उनके साथ, यानी उनके साथ उड़ने से वो डरा हुआ था, अर्थात उसने उड़ा नहीं था उन लोगों के साथ में। समहाउ, कैसे भी, व्हेन, जब, ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जब उसने थोड़ी सी रनअप ली, यानी दौड़ा थोड़ी सी, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ, ऑफ द लेज, चट्टान के, यानी वह चट्टान के किनारे तक थोड़ी दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू फ्लैप, फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। तो क्या होता है देखिएगा, ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। यानी जैसे ही वो उड़ने की कोशिश की और उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए, तभी वो क्या हो गया, डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, वो बड़ा सा विस्तार, आपसी, समुद्र का वो बड़ा सा विस्तार, स्ट्रेच, जो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, मतलब नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ क्या था, फैला हुआ था, एंड इट वाज सच, और यह इतना, ए लॉन्ग अवे डाउन, दूर था, माइल्स डाउन, मीलों दूर था। तो इस मीलों दूर स्थान को वो देख करके डर गया। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित महसूस कर लिया, दैट की, हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट, कभी सहयोग नहीं करेंगे, हिम, उसका, यानी वो समझ गया कि जो मेरे पंख है इतनी दूर उड़ने के लिए, जो उसके पंख थे वो उसका सपोर्ट अर्थात उसका सहयोग नहीं करेंगे। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सर को झुका लिया, एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ आया, टू द लिटिल होल, अपने उस छोटे से छिद्र में, बिल में, अंडर द लेज, जो चट्टान के नीचे था। यानी फिर आकर के उस अपने छिद्र में बैठ गया, जो उसका घोंसला था मतलब रहने वाला, उसी में आकर के बैठ गया। होयर, जहां पर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात में सोता था। ही मतलब वह स्लेप्ट मतलब सोता था, एट नाइट रात में, वह रात में सोता था। एवन व्हेन, जब भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनकी पंखे, वर फार शॉर्टर, उससे अधिक छोटी थी, देन हिज ओन, मतलब उसके स्वयं से जिनकी पंखे क्या थी, अधिक छोटी थी, यानी उसकी बहन जो उससे छोटी थी। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़ी, फ्लैप्ड, फड़फड़ाई, देयर विंग्स, अपने पंखों को, यानी वो लोग, उसके भाई और उसकी बहन चट्टान के किनारे तक दौड़े और अपने पंखों को क्या किए, फड़फड़ाए, एंड फ्ली अवे, और उड़ गए थे। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, टू मस्टर अप कॉरेज, साहस को इकट्ठा करने में,
साहस को इकट्ठा करने में वो असफल हो गया। टू टेक दैट पलंग, डुबकी लगाने के लिए, टू टेक दैट पलंग यानी उसमें डुबकी लगाने में, उस डुबकी लगाने के लिए जो साहस उसको चाहिए था उसको इकट्ठा करने में वो असफल हो गया। व्हिच अपीयर्ड, जो दिखाई पड़ता था, टू हिम, उसके लिए, सो डिस्परेट, इतना निराशाजनक, जो उसके लिए यह चीज बहुत ही निराशाजनक दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरह से इस पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हु वाज अलोन एट द लेज, शिला फलक पर कौन अकेला था? शिला फलक मतलब उस चट्टान के जो उभरी हुई भाग थी उस पर कौन था? तो बस बहुत ही आसान तरीका है, आपने पैसेज में पढ़ा। कौन बैठा हुआ था? द यंग सीगुल, वो छोटा सा समुद्री पक्षी बैठा हुआ था। बस आप हु के स्थान पर क्या करेंगे? द यंग सीगुल लिख लेंगे, बाकी आप यही पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। देख लीजिए, केवल हु के स्थान पर द यंग सीगुल लिखा हुआ है, उसके बाद वाज एलन एट द लेज क्वेश्चन में भी दिया है, और फिर वाज एलन ऑन हिज लेज यहाँ लिख दिया है। तो आप अगर क्वेश्चन सही लिखना चाहते तो आप बस हु को काट करके द यंग सीगुल कर देंगे तो हो जाएगा। आप मन से बनाना चाहते हैं तो आंसर इसमें दे दिया है मैंने। द यंग सीगुल वाज एलन ऑन हिज लेज, छोटी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली बैठी हुई थी, अकेली थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज फ्लोन ए डे बिफोर, एक दिन पहले कौन उड़ गया था? यानी पहले ही दिन कौन उड़ गया था? तो उसके भाई और बहन, है ना। तो यहां भी हु के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, यानी उसके दो भाई और उसके बहनें हैड ऑलरेडी फ्लोन, पहले ही उड़ चुके थे, अवे द डे बिफोर, पहले दिन, यानी पहले ही दिन उसके भाई और उसकी बहनें पहले ही उड़ चुके थे या उड़ान भर चुके थे। तो आपका आंसर है। हिंदी में देख लीजिए एक सेंटेंस में, उसके दो भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे, अर्थात उड़ान भर चुके थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट डिड ही फील अबाउट हिज विंग्स, अपने पंखों के विषय में उसने क्या सोचा? तो क्या सोचा था कि ये उसके जो पंख है उसका सहयोग नहीं करेंगे, यानी उस दूरी को देखकर, मीलों दूरी देख करके वो डर गया था और उसने ये निश्चय कर लिया, इसने मतलब उसके मन में ये महसूस हुआ कि जो उसके पंख हैं वो इतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। तो आंसर है, चलिए देखते हैं। ही फेल्ट सर्टेन, वह निश्चित महसूस किया, दैट की हिज विंग्स, कि उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसका सहयोग नहीं करेंगे। वुड नेवर सपोर्ट, कभी नहीं सहयोग करेंगे, हिम मतलब उसका, अर्थात इसे निश्चित रूप से लगा या महसूस किया कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए चौथा और अंतिम प्रश्न है इस पैसेज का, देखते हैं। हु फेल्ड टू मस्टर अप कॉरेज, हु मतलब कौन, फेल्ड मतलब असफल हो गए, टू मस्टर अप इकट्ठा करने में, कॉरेज मतलब साहस, यानी कौन अपना साहस जुटाने में असफल हो गया। तो कौन असफल हुआ था भाई? वही द यंग सीगुल, वही छोटा सा समुद्री पक्षी। बस आप हु के स्थान पर सीगुल लिख सकते हैं या द यंग सीगुल। आंसर मैंने दिया है, सीगुल फेल्ड टू मस्टर अप कॉरेज, समुद्री चिड़िया साहस जुटाने में असफल रही। तो इस तरह से इस पैसेज का आंसर जो है समाप्त हुआ। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा इसके एक्सप्लेनेशन, जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन थे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या आपको अगर इस संबंधित आ रही है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस भी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। और चलते चलते बस वही पुराना एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि इसका जो है नोटिफिकेशन जब कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसको आप देख करके ढेर सारा ज्ञान अर्जित करें। चलते हैं, धन्यवाद।